गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC इंट्रो। HVAC बाय रेहान। गाइज, आपने FHU में देखा होगा एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है जिसे हम हीट रिकवरी व्हील भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसे थर्मल व्हील भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पे इसे रोटरी हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है, या इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये एक FHU है, इसकी कैपेसिटी है 340 किलोवाट। अब ये काम कैसे करता है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये हीट व्हील में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ पे हीट व्हील में दो सेक्शन होते हैं। इसमें ये व्हील है, इसकी व्हील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शेप जो है व्हील की तरह है। अब इसके दोनों सेक्शन, पहला फ्रेश एयर का सेक्शन, जो आपका फ्रेश एयर इसके अंदर से इंसर्ट होगी, मतलब अंदर आएगी और वो सीधा आपकी बिल्डिंग की तरफ चली जाएगी। पहला सेक्शन ये हो गया। दूसरा सेक्शन इसका एग्जॉस्ट का होता है। एग्जॉस्ट आपका यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जॉस्ट की देखें, ये डक्ट है एग्जॉस्ट की, और यहाँ पे इसकी मोटर लगी हुई है। दोनों मोटरों की आपकी जो रोटेशन होगी अलग अलग होगी। पहला जैसे कि आप यहाँ से देख लें, अगर ये यहाँ से मोटर आपकी फ्रेश एयर आ रही है तो ये बिल्डिंग की तरफ जाएगी, और जो बिल्डिंग का रिटर्न है वो सीधा आपका यहाँ पे आएगा दूसरे सेक्शन पे। फिर यहाँ से आपकी जो एग्जॉस्ट एयर है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। अब हीट व्हील फंक्शन किस तरह से करता है वो मैं बता दूँ। इसका लगाने का पर्पज़ क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब ये हीट व्हील आपकी स्टार्ट होती है, FHU स्टार्ट होने के बाद, तो कंडीशन क्या होती है उस टाइम पे, आपका एनवायरनमेंट का मतलब जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है वो हाई होता है। गल्फ़ में अगर आप काम करते हैं या कहीं पे भी, स्पेशली एशियन कंडीशन में हर जगह टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई मिलता है, वो सीधा आपकी हीट व्हील पे जाता है। हीट व्हील पे जाने के बाद अगर ये हीट व्हील ना हो तो ये टेम्परेचर सीधा आपके कॉइल को जो है ना टच करेगा, और कॉइल के थ्रू पास होकर ये आपके रूम को चला जाएगा, जिससे इस यूनिट की जो कैपेसिटी है पहला वो तो आपको नहीं मिलेगी, और सेकेंडली उसमें क्या होता है कि आपकी जो ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। तो FHU लगाने का पर्पज़ है ये है कि पहला तो फ्रेश एयर और दूसरा ह्यूमिडिटी को आपको कंट्रोल करना है। अब ये काम कैसे करता है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जब आपकी टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जब आपका एनवायरनमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर हाई हो, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ से जब एयर इंसर्ट होती है, एयर इंसर्ट होने के बाद ये हीट व्हील को जाएगी। अब हीट व्हील रोटेट हो रहा होता है, इस तरह से रोटेट होता है। अब इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे देखें मोटर लगी हुई होती है। ऐसा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, वहाँ पे ये मोटर लगी हुई होती है। यहाँ पे ये देखें, ये मोटर लगी हुई है, इसके अंदर ये बेल्ट ड्राइव मोटर है। यहाँ पे देखें, ये इसका बेल्ट है, और ये देखें ये बेल्ट नीचे की तरफ है। ये पुली लगा के यहाँ से ये पूरी हीट व्हील पे कवर होता है। ये बेल्ट ड्राइव मोटर होती है। अब इसको जब ये रोटेट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 40 डिग्री, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 40 डिग्री जब आपका टेम्परेचर यहाँ से फ्रेश एयर से फिल्टर से होके यहाँ पे हीट व्हील की तरफ आएगा, तो हीट व्हील में का टेम्परेचर उस टाइम पे बढ़ जाता है। उस टाइम पे हीट व्हील के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, अगर ये डायरेक्टली चला गया, जैसे मैंने पहले बताया, डायरेक्टली अगर गया तो आपकी इफिशिएंसी भी आपको नहीं मिलेगी, और ना आप ह्यूमिडिटी और फ्रेश एयर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, रोटेट होता है यहाँ से। अब ये 40 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर गया, ये जब रोटेट होकर ऊपर जाएगी दूसरे सेक्शन में, यहाँ से आपका जो एग्जॉस्ट वाला सेक्शन है, अब ये रोटेट होकर जब इस तरह से रोटेट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, जाने पे क्या होता है कि ये जो फ्रेश यहाँ पे आपकी जो एग्जॉस्ट एयर है वो इससे बहुत कम टेम्परेचर पे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 25-24 कुछ भी ले लें। अब ये जब इसके अंदर मोटर चल रही होती है तो वो क्या करती है, यहाँ से एयर को खींचती है और हीट व्हील के थ्रू पास होती है। तो आपकी जो हीट व्हील है, जिसका टेम्परेचर आपका नीचे की तरफ 40 डिग्री सेल्सियस था, तो ये इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है। वहाँ से टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी तो हीट व्हील का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद अब जब ये नीचे की तरफ वापस आएगी, इस तरह से नीचे आएगी जब, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी इफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। अगर डायरेक्टली अब 40 डिग्री से डायरेक्टली उसका टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी इफिशिएंसी आपकी FHU की बढ़ जाती है, और आपकी जो एग्जॉस्ट एयर है वो एग्जॉस्ट एयर यहाँ से हीट जो है, इसकी जो आपकी हीट ऊपर आई थी वो सीधा यहाँ से एग्जॉस्ट होकर बाहर चली जाती है। तो इस तरह से किसी सिस्टम में हीट व्हील काम करती है। और हीट व्हील लगाने का पर्पज़ ये है कि इसके अंदर सिलिका जेल की कोटिंग होती है। सिलिका जेल की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। तो इसलिए सिलिका जेल क्या करता है, इसकी जो ह्यूमिडिटी है और मॉइस्चर उसको कंट्रोल कर लेता है। अब देखें यहाँ पे, ये उसका सामने दूसरी साइड है, यहाँ से ये देखें, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे कॉइल है। ये देखें, ये मेरा सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये था कि आप देख लें इसको। ये रोटेट होती रहती है, जब आप FHU के स्टार्ट करते हैं तो ये रोटेट होती रहती है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, चाहे इस तरह चलाएं चाहे इस तरह, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो हीट व्हील का काम जो है आपका हीट एक्सचेंजर का है।
हीट एक्सचेंजर का आपकी कूलिंग इफिशिएंसी को मेंटेन करना और दूसरा मॉइस्चर को और आपकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक आपके जितने भी दोस्त हैं जो HVAC डिपार्टमेंट में या चिलर्स पे काम करते हैं तो आप उनको ये वीडियोस जो है ना रिकमेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।